इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा, इसमें है एसएफ निकालना है 196 और 38,220 का। पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली। उन्होंने बताया था कि जो भी बड़ी संख्या है उसको हमेशा भाज्य बनाओ और जो छोटी है उसको हमेशा भाजक बनाओ, और भाग तब तक देना है जब तक हमें पॉइंट लगाने की जरूरत ना पड़ जाए या आफत ना आ जाए। तो हम 196 का 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जैसे ही 3 में भाग नहीं जाता तो हम हमेशा 0 लगाते हैं, तो आगे 0 लगाने का कोई मतलब रहेगा नहीं। फिर हम 38 में देंगे, 38 में भी नहीं जाएगा। फिर जैसे ही हमने 2 और लिख लिया तो ये बन गया 382, हाँ अब भाग जा सकता है। तो इसके आगे जितने भी 0 है उनका कोई मतलब रहेगा नहीं, भाग जाएगा 196 का एक बार की 196, शेष बल बचे 186। हमने देखा था कि भाग तब तक देना है जब तक कि पॉइंट लगाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ तो हम आगे से 2 उतार सकते हैं, यानी भाग और जा सकता है अभी, तो हम 2 आगे से उतारेंगे। अब ये हमारे लिए बन गया 1862। तो 1862 में 196 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, और ये जाएगा 1764 बार। फिर हम माइनस करेंगे, यहाँ बच गया 98। लेकिन अभी भी हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी 0 शेषफल और बचा हुआ है। तो 0 को हम यहाँ उतारेंगे, ये 980 बन गया। 980 में 196 का भाग 5 बार पूरा जा रहा है, यानी इसमें तो हमें नया भाज्य बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा 196 का भाग ही 195 बार पूरा चला गया। इसका मतलब उन्होंने बताया था कि जिस संख्या का भी भाग पूरा जाए वो ही उसका एसएफ होता है। इसका मतलब इसका चरण भी एक ही बना, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 38,220 लाना है तो वापस 196 और 195 को गुणा करूँगा और शेषफल 0 जोड़ूंगा। अतः 196 का भाग पूरा जाने से इन दोनों का एसएफ 196 ही हो गया। हम हमारी दूसरी वाली विधि देखेंगे जिसे हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसमें पहले हम 196 के टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े? अभाज्य टुकड़े, और उनको टुकड़ों को बोलेंगे गुणनखंड, क्योंकि वो गुणा करने पे वापस 196 लाएंगे। तो 196 लिखा, इसमें 2 का भाग दिया, ये 98 बार गया। फिर 98 फिर 2 का भाग जा सकता है, तो ये गया 49 बार। फिर 49 में फिर हमें पता है कि ये तो 7 का स्क्वायर होता है, या फिर आप देख सकते हो कि 3 का इसमें जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, तो 7 का जाएगा। 7 का गया 7 बार, फिर 7 का 7 एक बार। यहाँ एक आते ही हम इस प्रक्रिया को बंद कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 2 2 7 7। ये इस 196 के टुकड़े हैं, और ऐसे टुकड़े हैं जो अब और नहीं टूट सकते। इसका मतलब ये अभाज्य टुकड़े हैं, और ऐसे टुकड़ों को हम गुणा कर रहे हैं, तो ये बन गए हमारे लिए 196 के अभाज्य गुणनखंड। फिर हम देखेंगे 38,220 के। 38,220 में हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19,110 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9,555 बार। अब 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो फिर हम 3 का देखेंगे, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है 3,185 बार। अब हमें 3 का भाग देखेंगे, 3 का भाग जाएगा नहीं। 3 के भाग जाने की ट्रिक ये है कि इन अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 8 12, 12 8 5 17। अगर 17 के इनके टोटल में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। यहाँ हमने देखा 17 में 3 का नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम देखेंगे 4 का भी नहीं जा रहा। फिर 4 का देखेंगे 5 का लास्ट में आना चाहिए 0 और 5 के फाड़ा में देखते हैं 5 1 5 5 2 10 5 3 15, लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है, तो यहाँ 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग जैसे इसमें देंगे तो ये जाएगा 637 बार। अब 637 में 5 का तो जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम अक्षर 5 है, ये 7 है, और 5 से पहले का संख्या का भाग अब जाएगा नहीं, 5 से बड़ा का ही जाएगा। फिर हम देखेंगे 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा। 7 का इसमें दिया तो ये गया 91 बार। फिर 7 का 91 में गया 13 बार। फिर 13 का 13 में गया 1 बार। तो हमने देखा कि 196 के टुकड़े आए 2 2 7 7, इनको हमने यहाँ लिख लिया। और 38,220 के टुकड़े आए 2 2 3 5 7 और 7, जिनको हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें देखना होता है सेम कॉमन फैक्टर, हाइयर कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर। हाइयर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे नहीं कि ये 2 यहाँ आ गया और ये इनका ऐसे हो गया, नहीं, इसका मतलब हाइयर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने टुकड़े। तो ये टुकड़ा सेम दिख रहा है, ये टुकड़ा सेम दिख रहा है, इनको लिख लिया। अब 7 यहाँ है लेकिन यहाँ 7 है, तो इन दोनों को 7, एक टुकड़ा यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ 7 है, इन दोनों को टुकड़ा यहाँ लिख लिया। अब इनके पास तो कोई टुकड़ा बचा नहीं, यहाँ बचा 3 यहाँ है लेकिन 196 के टुकड़ों में नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे। 5 ये यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे। 13 ये भी नहीं है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, इसका मतलब इनको गुणा करेंगे तो 196। हमारा आंसर मैच कर गया। हमारे हिसाब से भाग विधि के हिसाब से भी 196 और इस हिसाब से भी 196। अब एक बार हम तीसरा देख लेंगे जल्दी। एनसीएफ निकालना है 867 और 255 का। जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे
जितनी बार भाग जाए उसको यहाँ लिखेंगे। शेषफल बचते ही, पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट लगाने से पहले पहले जितनी बार भाग जाए तब तक देता रहना है। तो यहाँ बच गया शेषफल 102। फिर करते हैं जो शेषफल बचता है उसको तो बनाते हैं भाजक, और जो भाजक था उसको बना देंगे भाज्य, यानी 102 का भाग देंगे 255 में। फिर ये जाएगा 2 बार, माइनस करेंगे 204 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 91। अभी तक जीरो नहीं आया, अगर यहाँ भी जीरो आ जाता है तो हम इस प्रक्रिया को यहीं ख़त्म कर देंगे। यहाँ जीरो आता तो यहाँ ख़त्म कर देते, लेकिन अभी तक आया नहीं और हमें पॉइंट लगाना नहीं है। फिर हम इस जो शेषफल बचा है उसको नया भाजक बना लेंगे, और जो 102 है उस जो भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे कि अब इसके अंदर भाग देंगे। 51 का भाग इसमें 2 बार पूरा गया, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रक्रिया यहीं खत्म होगी। तो इसमें 1 2 3 बार भाग देना पड़ा, तो इसके चरण भी 3 होंगे। पहला चरण 867 लाना है, तो 255 और 3 को गुणा करेंगे, 102 जोड़ देंगे। ऐसे ही 255 लाना है तो 102 और 2 को गुणा करेंगे और 51 जोड़ देंगे। फिर 102 लाना है तो 51 और 2 को गुणा करेंगे और 0 जोड़ देंगे। लास्ट में 0, हमें पता चला कि लास्ट में शेषफल 0 है, किसका भाग देने पर आया? 51 का। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 51। इसमें एक बात और है, अगर आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो भी 51 आएगा, इन दोनों का निकालोगे तो भी 51 आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों का पूछे तो हम भाग यहाँ से शुरू कर देंगे, लेकिन ख़त्म तो हमेशा यही होगा। और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो भी एचसीएफ होगा, यानी बीच में कहीं से भी पूछ सकता है। इन दोनों का एचसीएफ 51, इन दोनों का एचसीएफ 51 और इन दोनों का एचसीएफ 51। दूसरी विधि जो हम गुणनखंड वाली करते हैं, 867 के हम टुकड़े करेंगे, 3 का भाग देंगे, 289 बार जाएगा। 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे? और 17 खुद एक भाज्य संख्या होती है, यानी 17 के अलावा किसी का भाग जाएगा नहीं, तो 17 का भाग देंगे तो ये 17 बार गया, 17 का फिर 1 बार, यानी इसके टुकड़े हो गए 3 गुणा 17 गुणा 17। ऐसे 255 के करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाने की ट्रिक मैंने बताई थी, इन अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 और 5 12, यानी इसके टोटल में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसमें दिया 85 बार गया। अब 85 में 8 और 5 13, यानी 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो फिर 3 के बाद में 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, लास्ट में 5 है, 5 का भाग भी 85 में दिया 17 बार गया, 17 का भाग 17 में 1 बार गया। तो इसके टुकड़े हो गए 3 गुणा 5 गुणा 17। हमें पता है एचसीएफ निकालने का मतलब हाइयर कॉमन फैक्टर, टुकड़े तो लेने हैं लेकिन कैसे लेने हैं? कॉमन लेने हैं, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ देखो 3 कॉमन आ रहा है, 17 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इन 17 को इससे ले लो या इससे ले लो, एक ही बात है। तो ये 17 ले लिया, अब ये 17 और ये 5 बच गई, इसके पास एक्स्ट्रा 17 बच गया, इसके पास 5 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये नहीं लेंगे हम। तो 3 ले लिया और 17 ले लिया, इन दोनों गुणा करेंगे 51, ऐसे भी 51, ऐसे भी 51। थैंक यू।